जय हिंद। थूरने वाले 100% टॉप 37 प्रश्न जीके जीएस के हैं और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बहुत ही बेहतरीन और 7 सालों का एनालिसिस किया गया है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। बहुत ही तरीके से ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ज्ञान आपको होगा तभी तो बोध होगा। किसी भी चीज़ का बोध होना मतलब आभास होगा, एहसास होगा कि नहीं ये सही है ये गलत है। तो ज्ञान होने पर ही बोध होगा, मतलब बोध गया में हो जाएगा। ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आर्य मतलब आए, क्या आई? आपको आपके पास सरस्वती माता आई जब आप पढ़ना शुरू किए। ठीक है। और पंजाबी भाषा किस लिपि में है? तो पंजाब के लोग क्या होते हैं? गुरु होते हैं। बड़े बड़े चर्च द्वार होते हैं तो गुरु हो जाएंगे, गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। और कन्याकुमारी नहीं देगा तो आप कहिएगा कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणतम किनारा। ठीक, साउथ ईस्ट वाली पार्ट। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुण के घर निकलता है सबसे पहले सूर्य, मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए, किस बीमारी के सही करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह, जो डायबिटीज रोग होती है उसके लिए हम लोग करते हैं। तो मधुमक्खी को क्या हो गया? इंसुलिन हो गया, इंजेक्शन भोग दिया गया मधुमक्खी को। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बहू आजकल क्या कर रही हैं? आसमान में उड़ रही हैं, मतलब असम हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न ये सभी हैं। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। तो प्रथम बार कौन बैटिंग करेगा? विलियम बेंटिंक। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति हो जाते हैं। रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए कमी से हो जाएगा। और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। जब तुमसे मिलते हैं मतलब तमिलनाडु तो पागल हो जाते हैं, मतलब पोंगल। और बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है ये। और गिद्दा और भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का हो जाएगा। अब भांगड़ा को आप बजाएंगे तो पंजाब अपने पाँचों पंजा से ही तो बजाएंगे। और गिद्ध पंजा से ही मारता है, तो पंजाब का गिद्दा और भाखड़ा दोनों हो जाएगा भांगड़ा। और टेलीविज़न का आविष्कार जान लोगी बेयर्ड हो जाएगा। जेल बेयर्ड जिसे कहा जाता है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी जो जान लोगी क्या? तो जान लोगी बेयर्ड हो जाएगा। और भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान हो जाएगी। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ की सहायता से, गिल्स की सहायता से सांस लेती है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? शहीद भगत सिंह हो जाएंगे, महान क्रांतिकारी युवा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में 13 अप्रैल को अमृतसर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय साहब को जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो कौन कर सकता है? शहीद भगत सिंह। का होती महान क्रांतिकारी युवा। ठीक है। 1857 की क्रांति विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। ठीक है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। इनको संतोष नहीं हुआ एक बार तो 2 बार चढ़ गई। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर हो जाएगा। ठीक है। वेदों की ओर लौटो। अब वेद की ओर लौटेंगे तो सरस्वती माँ आएंगी, वेद पुराण पढ़ेंगे तो इसलिए दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन। ठीक। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में हो जाएगा। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल से। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है। हवा आया कहाँ? जय जयकार होने लगा। सिख धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो क्या होती है? गुरु नानक देव साहब को, गुरु नानक साहब को माना जाता है। और सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी हो जाती है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आपको ये बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।